हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। आज मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का ये पेपर। और ये पेपर 2018 का है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आज मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका मैथ्स वाला पार्ट और इसका हिंदी, जीके और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की कोचिंग कर रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिना देरी किए हुए चलिए सीधे चलते हैं मैथ्स वाले पोर्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3? तो देखिए, अगर आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए और 3 से डिवाइड वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंक आपस में जोड़ करके 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे ये है तो एक इसमें 1 है, 4 है, 3, तो इनको हम आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 + 3, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो रहा है। तो ये 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ नीचे देखिए 1 + 4 + 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 से देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 का भाग इसमें चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए हमने इसका मान बताना है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे अगर ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 25 - 4.32 यानी 25 - 4.32 प्लस 5.32 माइनस 5.32। अब देखो, क्योंकि 5.32 भी है और उसमें माइनस 5.32 भी है, यानी 8 प्लस में है, माना 8 ऋण में है, तो ये कट करके 8 में से 8 गए 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इस दोनों का मान तो 0 हो गया। अब क्या करना है आपने, सिंपल करना है 25 में से और इसको घटाना है 4.32 को, 3 2 को। तो यहाँ 25 के आगे हम 0 0 ऐसे कर देते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 9 बचा तो यहाँ 6, और यहाँ 4 बचा तो 0, 4 में से 4 गया तो 20.68। ये आंसर आ जाए। यहाँ देखिए 1 माइनस ये बड़ा वाला कोष्ट शुरू है 1/2 1/2 प्लस ये मंझला कोष्ट शुरू है 1/3 माइनस ये छोटा कोष्ट शुरू है 1/4 1/5, छोटा कोष्ट बंद, मंझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि इसमें केवल प्लस और माइनस है। और जब हम जोड़ या घटाने का कोई सवाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ये को बराबर करने के लिए हम इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और इन सब का एलसीएम ले लो। तो यहाँ हो गया 2 3 4 और 5। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, यहाँ 3 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, सॉरी ये 5 में नहीं जाएगा। तो अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या एक ही है, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूना 60। इसका मतलब सबका एलसीएम जो है 60 आया। तो इन सब का 60 बनाने के लिए आप इनको बना दीजिए। तो ये है 1 है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक मान लेंगे 1/1, तो इसका 60 बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस ये बड़ा कोस शुरू ये 1/2 है, तो 2 का 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 30 से। 30 से ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ फिर प्लस है, ये मंझला कोस शुरू 1/3 है, 3 का 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 या 60, तो ऊपर भी 20 से गुणा। फिर ये ऋण है, फिर ये छोटा कोस शुरू है तो 1/4 है, इसका गुणा 15 से करना पड़ेगा, 15 चौको 60, तो ऊपर भी 15 से गुणा। और ये माइनस 1/5 है, तो 5 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो ऊपर भी 12 से गुणा। तो ये छोटा कोष्ट भी बंद, ये मंझला कोष्ट बंद और ये बड़ा कोष्ट बंद। अब इसको आप गुणा कर दीजिए तो 60 कम 60/60 आ गया। अब माइनस इसको बड़ा कोष्ट शुरू, तो यहाँ 30 हो गया ऊपर, 30 से कम 30 और 30 तो ना 60 नीचे आ गया। फिर प्लस यहाँ देखिए ऊपर 20 से कम 20 हो गया, अब 20 या 60 हो गया। यहाँ माइनस हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सीधे। यहाँ 15 कम 15 हो गया, यहाँ 12 कम 12 हो गया, तो 15 में से 12 गया तो 3 हो गया और नीचे बटे 60 हो गया। अब ये छोटा कोष्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर का हमने सॉल्व कर दिया, मंझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंझला कोष्ट है,
तो मंथली कॉस्ट के अंदर का सॉल्व कर सकते हैं। तो बराबर 60/60 माइनस बड़ा कॉस्ट शुरू और 30/60 वैसे ही रहेगा, और यहाँ प्लस है तो इसको आप घटा दीजिए, यहाँ 20 में से 3, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो ये हो गया 17/60। तो बड़ा कोस्ट बंद, और ये छोटी मंजिला कोस्ट लगाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि ये सॉल्व हमने कर दिया। अब देखिए ये 60/60 और यहाँ भी प्लस माइनस है तो इसको अब बड़ा कोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 30 में 17 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 47/60, 47/60। अब यहाँ जे 60, इस 60 में से 47 को घटाइए तो बचा 13, और नीचे दोनों 60 के बदले एक 60, तो आंसर आ जाएगा 13/60। संख्या 2751.374 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 7 इन 2751.374 इच। देखिए इसका जो स्थानीय मान है तो यहाँ पे आपको ये समझना है 2751.374 है। तो जो इसका स्थानीय मान है तो ये यहाँ पे इसके हम पीछे देखते हैं क्योंकि यहाँ इकाई है तो यहाँ दशमलव के बाद जो एक अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद जो पहला अंक है यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद 7 है तो इसका स्थानीय मान 0.07 हो गया। जो ये वाला 7 है इसका स्थानीय मान 7 की जगह 7 है। इसकी दाहिनी तरफ देखते हैं कितने अंक है, तो दाहिनी तरफ 1 और 2 अंक है, इसको हम दशमलव के आगे अंक नहीं गिनते, ठीक है ना, क्योंकि इकाई यहाँ से शुरू होती है, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 700, तो इसका स्थानीय मान 700 है। 7 के आगे 2 अंक है तो 7 के आगे 2 जीरो, तो 700 में से इसको माइनस करना है तो 700 के आगे हम दशमलव 00 कर देंगे और घटाएंगे तो यहाँ देखिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ 7 की जगह बचा 6। ये घटाना आपको आता होगा तो 699.93। तीन संख्याएं क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है और उनका औसत 18 है, सबसे बड़ी संख्या है। 3 numbers are in the ratio 1:2:3 respectively and their average is 18. The largest number is, तो सबसे बड़ा तो हम क्या करते हैं, इनका औसत 18। यहाँ पे आपने ध्यान से देना है, औसत 18 का मतलब ये है कि ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है, बराबर करने पर, औसत करने पर। तो इसका मतलब ये है कि तीनों का योग कितना हो जाएगा टोटल। तो हम क्या करते हैं, तीन संख्या है तो 18 गुणा 3 तो 54 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। तो 54 तीनों का योग कैसे हुआ, कितनी बार बांटने पे, किसी को हम तीन बच्चों को ये बांट रहे हैं, एक को हम 1 दे रहे हैं, दूसरे को 2 दे रहे हैं, तीसरे को 3 दे रहे हैं, तो कितनी बार दिया, 1 दिया हमने x बार, दूसरे को भी 2 दिए x बार, तीसरे को भी, तो इन सबको जोड़ दो आप, तीसरे को भी 3 दिए x बार, और इन सबको कितने बांटे, 54, तो यानी इन सबका जोड़ 54 होना चाहिए। तो इनको जोड़िए आप, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x = 54 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 54/6, 6 कम 6, 6 9 54, तो x बराबर 9 हो गया। तो इसका मतलब इसको 9 मिला तो 1 गुणा 9 हो गया, इसको 2 को भी 9 बार मिला तो 2 गुणा 9, और 3 को भी 9 बार मिला तो 3 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो पहले वाले को 9 मिले, दूसरे को 18 मिले, तीसरे को 27 मिले, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 27। निम्न में से कौन सी रोमन संख्या 81 को प्रदर्शित करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स रिप्रेजेंट्स 81। तो देखो इसको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो 50 के लिए हम L बोलते हैं, 60 के लिए इसमें एक x लगा दो, 60 हो गया, एक x और लगा दो तो 70 या 70 हो गया, एक x और लगा दो तो 80 या 80 हो गया। अब 80 एक 81 है तो एक इसके आगे एक डंडे और ले जाएगा तो 80 81 हो जाएगा, 81। 1100 का 5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1100 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 5 years विल बी। तो इसमें दे रखा है, देखिए इसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन 1100 है, 1100, और रेट भी दे रखा है, रेट मानी दर है 10%, और टाइम दे रखा है समय 5 year। तो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो मूलधन हो गया 1100 गुणा दर हो गया 10%, समय हो गया 5 वर्ष, तो बटे 100। तो देखिए 2 जीरो कटे, यहाँ 2 जीरो कटे, तो 11 पंजे हो गया 55, और यहाँ 1 जीरो इस 11 के आगे है तो 1 जीरो, यानी 550 रुपये ब्याज होगा। एक आदमी अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है,
A man spent 60% of his monthly income and save 10,000 per month। और वो 10,000 प्रति माह बचत करता है, उसकी मासिक आय। तो देखिए इसमें एक आय में दो चीजें होती हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। आय का मतलब इनकम जो आदमी कमाता है, एक उसमें जो है खर्च करता है और एक करता है बचत। तो यहाँ दिमाग से सोचिए, खर्च कर रहा है 60%, इसका मतलब बचत कितनी कर रहा है? तो 60% का मतलब 100 में से 60, तो बचत 100 में से कितने करेगा? 40 की करेगा, तो 40% बचत हो गई। और यहाँ पे दे रखा है कि बचत जो है 10,000 प्रति माह कर रहा है, यानी बचत ही जो है 10,000 है। तो इसका मतलब 40% किसके बराबर है? 10,000 के बराबर। तो यहाँ सीधा करिए, x का 40% मानी 40/100 बराबर 10,000, यानी 10,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 10,000 तो अपनी जगह रहता है, गुणा ये 40/100 बराबर के आगे जब पक्षांतर इसका होगा तो उल्टा हो जाएगा 100/40। अभी देखिए, 0 से 0 कटा, ये 0 काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, 20 और 4 पंजे 20। तो यहाँ देखो 25 और 25 का 1 गुणा करो तो 25 एकम 25। अब यहाँ 1 2 3 0 है तो 3 0 25 के आगे, यानी 25,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है। दो संख्याओं का योग 19 है। पहली संख्या के 1/2 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान होगा। The sum of two number is 19. If 1/2 of first number is 5, then the 1/3 of second number will be। तो पहले तो हमने दूसरी संख्या का 1/3 बताना, ये तो बात की बात है। पहले हम उन दो संख्याओं का ज्ञान करेंगे कि जिनका योग 19 हो रहा है, 19 हो रहा है, जिनको जोड़। तो दे रखा है क्लू कि उस पहली जो संख्या उसका 1/2 भाग का मान 5 है, यानी जो पहली संख्या माना x है, तो x का 1/2 कितना है? 5 के बराबर है। तो x बराबर कितना होगा? 5, और 1/2 जो है बराबर के आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1। तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, खत्म हो गया। तो 5 दूनी 10 हो। तो इसका मतलब यह है कि एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो 19 में से 10 कम कर दो तो दूसरी संख्या 9 होगी। तो 10 और 9 जोड़ के 19 होता है। तो पहली संख्या का 1/2 मतलब 10 का आधा 5 हो गया। तो दूसरी संख्या का 1/3, तो दूसरी संख्या 9 है, तो 9 का 1/3, 9 का 1/3 कितना होगा? 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 3 होगा। तो दूसरी संख्या का 1/3 जो है 3 होगा। 1/3, 2/3, 1/4, 3/5 का अवरोही क्रम होगा। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1/2, 2/3, 1/4, 3/5 विल बी। इनका अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। अब क्योंकि इनके अंश भी बराबर नहीं है, ऊपर के भी बराबर नहीं, नीचे के भी बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? या तो ऊपर के बराबर कर दो या नीचे के बराबर कर दो, या इनको दशमलव में चेंज कर दो। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2 से 1 का भाग दे दिया, यहाँ 3 का भाग 2 में दे दिया, यहाँ 4 का भाग 1 में दे दिया, और यहाँ 5 का भाग 3 में दे दिया। तो भाग किसी में नहीं जाते, यहाँ दशमलव रखा 0, तो 2 पंजे 10, यहाँ दशमलव रखा 0, 3 छके 18। अब यहाँ बचा 2, फिर यहाँ एक बार 0 और रखा तो 3 छक 18, फिर कर दो, इतना बहुत है। देखते हैं, यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0 रखा, तो 4 दूनी 8। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, शायद यहीं पे पता चल जाएगा। अब यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 5 छके 30, तो यहाँ दशमलव 6 आया, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 6 6 हो गया, 0.66। तो इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद जो है 3/5, पहले 2/3 है, फिर 3/5 सबसे बड़ी है। अब ये 0.5 है, 0.2 तो बड़ा 2 1/2 होगा, और उसके बाद 1/4 है। तो ये वाले 2/3, 3/5, 1/2, 1/4 आंसर। 0.125 का मान प्रतिशत में होगा। किसी भी संख्या को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको जो है 100/100 से गुणा करते हैं। ये जो नीचे वाला 100 है, ये कहां चला जाता है? इसका बन जाता है प्रतिशत का निशान। और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को हम जब 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 जीरो आ जाते हैं। अब यहाँ देखो आंसर में, यहाँ 3 जीरो के पीछे दशमलव, तो 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा 3 अंकों के पीछे, यानी 12.50 हुआ। तो आगे के दशमलव के बाद के जीरो कट जाते हैं, तो 12.5% हो गया।
दो संख्याओं का मौ 103 तथा लॉ 160 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। HCF of two number is 3 and LCM is 60. If first number is 12 then second number will be। देखिए दो संख्याओं का जब गुणनफल उतना ही होता है जितना उनका लॉ 100 और मौ 100 का गुणनफल होता है, यानी इन दोनों का गुणनफल उतना ही होगा 60 गुणा 3 या 3 गुणा 60, जितना एक संख्या ये 12 और इसके साथ दूसरी संख्या माना x है, इन दोनों का गुणा भी उतना ही होगा, इसका गुणा भी उतना ही होगा। तो संख्या गुणा संख्या बराबर LCM इंटू HCF, माने LCM गुणा लॉ 100 गुणा मौ 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 60/3, तो 60 गुणा 3 ऐसे रहेगा, ये यहाँ गुणा में यहाँ भाग में चला जाएगा। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 5 गुणा 3 यानी 15, 5 दिया 15, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15। एक बस देहरादून से प्रातः 9:10 9:10 बजे चलकर दिल्ली सायं 4:20 बजे पहुंचती है। बस को देहरादून से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा? A bus departs from Dehradun to morning at 9:10 o'clock and arrived to Delhi at 4:20 o'clock evening. How many time the bus takes to reach Delhi from Dehradun? तो देखिए यहाँ पे पहले 9 बजे चली बस, या 9:10 जो भी चली, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। लेकिन 12 बजे के बाद क्या होता है, घड़ी में 1 बजता है, फिर 2 बजता है, और सवाल करने में यहाँ बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि अगर हमें 1 बजे में से 11 घटाने हैं तो कैसे घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब कंडीशन ये आती है कि 1 बजे को हम रेलवे टाइम में बोलते हैं 13, 2 बजे को 14, 3 बजे को 15 और 4 बजे को 16। तो जो 4 बज करके, क्योंकि शाम का समय है तो इसका मतलब 16:20 पे ये दिल्ली पहुंची, और 9:10 पे चली थी, तो इसको माइनस कर दो आप। तो यहाँ मिनट एक साथ घटाते हैं, तो 20 में से 10 गया तो 10 ही बचा, और यहाँ 16 में से 9 बच गया तो 7 बचा। जिसका मतलब बस को लगे 7 घंटे और 10 मिनट का टाइम। देखिए इसको डिवाइड करना है, 6/7 डिवाइड बाई 5/4। तो हम भाग के सवालों में क्या करते हैं, इसको गुणा में बदल देते हैं, 6/7, और गुणा आगे वाले का व्युत्क्रम हो जाता है, 5/4 है तो ये 4/5 हो जाएगा। अब क्योंकि ये कोई किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर का गुणा कर दीजिएगा, तो 6 चौको 24, और नीचे का भी गुणा कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 5 35 या 7 5 35, तो ये आंसर आ गया 24/35। घन में शीर्षों की संख्या होती है। तो देखिए ये घन कैसा होता है, ये घन है, तो घन में जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब होता है चोंच। तो ये आपको याद रखना है, जो शीर्ष चोंच जहां नुकीले कोने होते हैं उनको कहते हैं शीर्ष। तो एक शीर्ष ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो 8 होते हैं। जो इसके तल हैं, तो एक ऊपर का तल, एक नीचे का तल, एक इधर का तल, एक इधर का तल, एक यहाँ का सामने का, एक पीछे का, तो 6 तल होते हैं। और जो कोर होती है वो 12 होती है। देखिए 4 घंटे 28 मिनट और 6 घंटे 40 मिनट का अंतर होगा। द डिफरेंस ऑफ 4 आवर 28 मिनट एंड 6 आवर 40 मिनट विल बी। तो देखो बड़ा ये है 6 घंटे 40 मिनट, तो हम ऊपर 6:40 लिखेंगे बड़ा वाला, और नीचे लिखेंगे 4:28। तो इसको अंतर का मतलब घटाना है, तो यहाँ एक साथ घटाते हैं, मैंने बोला मिनट, तो 40 में से 28 घटाइए आप अलग पे, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1, तो यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 2, 6 में से 4 गया 2, तो 2 घंटे 12 मिनट होगा। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। देखिए आयताकार कागज है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब अंदर का जो इलाका है, ये इसमें जो खाने बन रहे हैं वो 120 खाने बन रहे हैं। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो गया 120 वर्ग मीटर। यदि कागज की लंबाई 12 है, इसकी लंबाई 12 है, यानी लंबाई की जगह हम क्या लिख देंगे 12, तो 12 गुणा चौड़ाई बराबर 120। तो अब उसकी चौड़ाई बतानी है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, तो 120, और ये 12 यहाँ गुणा में है तो बटे 12 यहाँ हो जाएगा, तो 12 कम 12 और 12 दशांक, यानी 12 कम 12 0 बार 12, तो चौड़ाई 10 हो गई। तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 12 दशांक 120 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण से 50 डिग्री अधिक है, वह कोण है। देखिए इस तरह के सवाल पहले कभी नहीं देखे मैंने, इसी बार
अब नवोदय, राजीव नवोदय में इस तरह का एक सवाल जरूर आ रहा है, इसको आपने ध्यान से समझना है। देखो कोई कोण है अपना कोटि पूरक, माने ये कोण है और अपने कोटि पूरक कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो इसका कोटि पूरक कोण माना x डिग्री है, और ये कोण जो है x डिग्री से 50 डिग्री अधिक है। तो क्योंकि कोटि पूरक कोण वो होता है जो 90 अंश के कोण को पूरा करता है, एन एंगल ऑफ 50 डिग्री मोर देन देयर कंप्लीमेंट्री एंगल, दैट एंगल इज, तो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका जोड़ सब 90 डिग्री होगा, तो ये देखिए x हो गया प्लस x प्लस 50 हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 का पक्षांतर करेंगे, तो x x जोड़ देंगे, तो x x जुड़ के हो जाएगा 2x, तो ये 50 इधर चला जाएगा, तो 90 ऋण 50 हो जाएगा, 90 में से 50 गया 40, तो जब 2x बराबर 40 हो गया तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 90 में से 50 गया 40, और ये 2 यहाँ गुणा में यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 2.20। इसका मतलब यहाँ ये x बराबर ये 20 हो गया, तो यहाँ x धन 50 यानी 20 धन 50 हो गया, यानी 70। तो यहाँ वो कोण हो जाएगा 70 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम के कोण को कहते हैं एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो जो 90 डिग्री से बड़ा कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, ये वृत्त है तो व्यास कहते हैं ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये इसका जो वो है 10.5 है पूरा, तो इसके परिधि निकालने के लिए इसका r यानी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो यानी इसमें हम 10.5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो 2 पंजे 10, यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ एक बचा, एक के आगे एक जीरो बढ़ाया दशमलव के बाद, तो 2 पंजे 10, तो यानी इसका जो r होगा इसका आधा होगा 5.25 हो जाएगा। अब परिधि के बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई r, तो 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा r इतना हो जाएगा 5.25, तो 7 कम 7, इसको काटो तो यहाँ दशमलव पहले आएगा, 7 7 49, और यहाँ 52 में 3 बचा, 35 हुआ, तो 7 पंजे 35। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 22 गुणा 44 हुआ गुणा 75.75, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, 0 8 और 2 10, 3, तो 3300 हो गया। और यहाँ देखिए ये दशमलव 2 अंकों के पीछे आ गया, तो 0 0 कट गया, तो इसका जो परिधि होगी वो 33 सेंटीमीटर होगी। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? बाय डिवाइडिंग विच नंबर ऑफ इनटू 33 द क्वोशिएंट विल बी 55। देखिए 33 को किस संख्या से भाग दें, यानी 33 डिवाइड बाय x किस संख्या से भाग दें, तो आंसर कितना हो जाएगा 55। यानी ऐसा भी इसको समझ सकते हैं आप लोग कि 33 को हम किस संख्या से भाग दें, माना x से भाग देंगे, तो आंसर हो जाएगा 55। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है। हम ये भी कर सकते हैं x इंटू 55 बराबर 33, क्योंकि इसका गुणा, जैसे 4 का भाग हमने 20 में दिया तो 4 पंजे 20 हुआ, तो यानी इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है, तो यहाँ x का गुणा 55 से करेंगे तो 33 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 33 ऊपर रहेगा और ये 55 यहाँ भाग में चला जाएगा नीचे, तो 33/55, तो इसको काटो तो 11×3 = 33 और 11×5 = 55, यानी 3/5। भिन्न 13/8 का दशमलव रूप, तो किसी भी भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में देते हैं, 8 एकम 8, अब यहाँ बचा 3, अब यहाँ बचा 5, और यहाँ दशमलव रखा तो यहाँ 0, 8 छक्का 48, अब यहाँ देखो घटा के बचा 2, अब यहाँ दशमलव रखा हुआ तो यहाँ 0, तो 8 दूनी 16, और फिर यहाँ बचा 4, अब यहाँ 0, तो 8 पंजे 40, यहाँ 0 बढ़ सकता है तो 1.625। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, तो देखिए वृत्त है, इसके अंदर जो भी लाइनें हम खींचते हैं ये सारी जीवा होती हैं, तो केंद्र यानी बीच, सेंटर से जो जाते हैं सबसे लंबी जीवा होती है, उसी को हम व्यास कहते हैं। जो सबसे लंबी जीवा वृत्त की होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं।
हर भजन 220 दिनों में से 165 दिन विद्यालय गया, उसकी उपस्थिति का प्रतिशत। तो देखिए, क्योंकि 165 दिन स्कूल गया, कुल स्कूल लगा 220 दिन, तो 220। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100, और नीचे भी गुणा 100। और जो नीचे वाला 100 है, इसका क्या बन गया, प्रतिशत का निशान बन गया। अब इसको आप काट दो, 0 से 0 काट दो। अब देखो 11 से कट रहा है ये, 11 दूनी 22, और 11 कम 11, यहाँ 5 बचा 55 हुआ, 11 पंजे 55। अब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75 हो गया। तो 75% वह उपस्थित रहा। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिनमें 40% लड़के, 40% लड़के तथा 60% लड़कियां। कक्षा में लड़कों की संख्या, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच 40% आर बॉयज एंड 60% आर गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, क्योंकि लड़कों की संख्या बतानी है तो टोटल विद्यार्थी हैं 50 और लड़के हैं 40%, तो 50 का 40% यानी 40/100। तो ये देखो 2 जीरो कटे और 2 जीरो ऊपर के कटे, तो 5 को 20 हो गया, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 20। तो इस तरह से मैथ्स का पेपर समाप्त हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे 2013 से और अब तक के सारे सॉल्व्ड पेपर उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्ले लिस्ट पे जाइए, राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के तो सारे वीडियो आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, बाय।